चलो पढ़ते हैं। चलो, नहीं प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त कौन सी होती है? कल हमने समझाया था आपको, जिनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। कैसी होती है बोलो जरा? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज कितनी है टोटल? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टोटल कितनी है? तो इनकी संख्या है 15। कल जो हमने पढ़ी थी वो थी आपका, या तो वो सांस्कृतिक हो सकती है, कल्चरल जगह हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, और साथ में एक हमने मिक्स पढ़ी थी। मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? कंचनजंगा, जो कि कहां पर है? सिक्किम में है, जो कि सिक्किम में है। अब बात आती है कि जो 15 है वो कौन सी है? तो कहेंगे कि अमूर्त सांस्कृतिक समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है। ये चीज याद नहीं रखनी है, अभी इसको रटने लग जाओ। इतना याद रख लेना है कि आईसीएच में वो आएंगी जो अमूर्त है, यानी कि जिनकी कोई मूर्त नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं हिप हॉप डांस, या हम पूछे माइकल जैक्सन जो डांस करता था उसकी कोई इमेज आप बना सकते हैं उस डांस की? तो आप किसी स्टेप विशेष की तो इमेज बना सकते हैं, लेकिन पूरे डांस की इमेज कैसे बनाएंगे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि दुर्गा पूजा की एक मूर्त बना के दिखाओ मुझे, तो बना दोगे क्या? दुर्गा पूजा की आप मां दुर्गा की तो बना सकते हैं तस्वीर, लेकिन दुर्गा पूजा की एक आप मुझे मूर्त बना के दिखाएं, तो बना दोगे क्या? आप कहेंगे नहीं। यानी जिन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है वो सभी अमूर्त हैं, और वो भारत में ऐसी 15 हैं जिनको यूनेस्को लिस्ट कर चुका है। ओके, तो मानसिक चेतना से संबंधित होती है, ठीक है, मन में उनकी एक चेतना होती है। और इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखी हुई है वो 15 हमारी क्रम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आईसीएच, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2008 है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंपोर्टेंट मार्क करना इसको, हमेशा नोट्स में भी आपको इंपोर्टेंट मार्क मिलेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी थी? तो सबसे पहले हम किसको संज्ञा देते हैं बताओ? वेदों को। हम कहते हैं वेद सबसे पहले, बहुत सारे लोग। तो वैदिक जप की जो परंपरा है, वैदिक जप की परंपरा समझ रहे हैं आप? जब समझते हो ना, आपने कभी शादी विवाह आदि पर मंत्र सुने होंगे, मंत्र सुने हैं, तो वही वैदिक जप है जो चैंटिंग है। वैदिक चैंटिंग कब लिस्ट हुई थी? 2008 में। एसएससी ने, या मैं बात करूं आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो, तो रख लेना जो वैदिक शिक्षा थी वो हमको 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती थी। रामलीला रामायण की कहानी हमको 8वीं क्लास में पढ़ाई गई। संस्कृत हमने 8वीं के बाद पढ़ी नहीं, तो 2008 के हैं, 8वीं याद रखने में ऐसे इंपॉर्टेंट होगा। कुटियाट्टम साथी थिएटर है आपका केरल के। देखो थिएटर क्या होता है, आपने कभी नाटक देखा है? एक नाटक तो वो है जो सीरियल है, जो टीवी पे आते हैं। एक आपने अक्सर देखा हो, एक होते हैं आपका जो नाटक परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के एक समूह ने आपस में कुछ ऐसा प्रदर्शन किया और जो देखने वालों को एक मैसेज जाए, उसको बोलते हैं नाटक। ऐसे नाटक कुटियाट्टम नाम से केरल में होते हैं, उनको भी चुना गया। रमन ये साथी आपका कहाँ का? उत्तराखंड का। गढ़वाल का मतलब होगा, रमान नाटक पूछा जाए तो गढ़वाल का मतलब होता है उत्तराखंड में। ये 2009 के हैं, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। मुदियट्टू केरल के 2010 में। कालबेलिया नृत्य और छऊ, इनका ईयर मत भूल जाना कभी भी। पहला क्वेश्चन तो ये कि कालबेलिया कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो ऐसे याद रखते हैं इसको। अगर तुम राजा के स्थान पर घूमने चले गए तो इसका मतलब क्या? राजा के सामने तुमने अपना काल बुला लिया, राजा तुमको मार देगा। तो राजा कालबेलिया डांस कहाँ का है? पहली इमेज बनाओ, राजस्थान का। और साथ में छऊ, छऊ अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि छऊ को हम पढ़ेंगे फोक डांस में, कि छऊ जो है वो 3 तरह का होता है। सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ये 3 राज्यों में होता है, ये हम लोक नृत्यों में पढ़ेंगे इस बात को। तो लेकिन आपको भी याद रखना कि छऊ आईसीएच है या नहीं है। अब हम सब करके मुझे बात बताओ, ये समझ गए छऊ को अमूर्त में क्यों रखा गया है, मूर्त में क्यों नहीं रखा गया? यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों नहीं रखा गया इसको? इसको भैया आपका अमूर्त में ही क्यों रखा गया है? क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसलिए इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको छुआ ना जा सके, और भारत की संस्कृति से संबंधित है, सांस्कृतिक तो है ही। कोई दिक्कत? छऊ नृत्य है। तो ये दोनों कब के? दोनों इकट्ठे 2010 के हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं फिर से जब कभी महत्वपूर्ण बोलूं तो मेरी बातों को सीरियस लेना। लद्दाख के जो बौद्ध जप है, जो बौद्ध परंपरा है, वो साथी आपका 2012 में। संकीर्तन कहाँ का है ये भी अभी आपको याद नहीं करना है। संकीर्तन को जब मैं आपको मणिपुरी क्लासिकल डांस के बारे में समझाऊंगा, मणिपुरी नृत्य के बारे में समझाऊंगा, तब संकीर्तन अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना महत्वपूर्ण। कालबेलिया छऊ आईसीएच है। जडियाला गुरु के ठठेरे, ठठेरे का काम क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा, ठठेरे बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो जो पंजाब के जडियाला ठठेरे हैं उनको भी आईसीएच में रखा गया है। योग मोस्ट इंपोर्टेंट। आज योग को पूरी दुनिया अपनाती है कि नहीं अपनाती? कितने लोग बता सकते हैं योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया यूएन ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र ने, और 21 जून को हर साल योगा डे मनाया जाता है। योगा डे। अब योग से पूरी दुनिया फायदा ले रही है, तो योग को भी आईसीएच बनाया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। योग को कब शामिल किया गया था? अब तक मैंने आपको चौथा बता रहा हूं। पहला कौन सा बताया मैंने? वैदिक जब। वैदिक जब कब शामिल किया गया? 2008 में। कालबेलिया और छऊ कब शामिल किया गया? 2010 में। और एग्जाम के टाइम तक पूछूंगा मैं इन चीजों को तुमसे कम से कम 20-20 बार। नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव क्या भारत का है? नहीं, ये भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये पारसी त्योहार है, पारसी त्योहार। आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे आप जानोगे कि भारत में 1265 से लेकर के और 1287 तक एक राजा था इंडिया में, बलबन, गुलाम वंश में। उसने इस नवरोज को शुरू किया, और दरअसल में उसने बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स को शुरू किए तो उसने दिल्ली दरबार में शुरू किया था। नवरोज, पहला प्रश्न तो ये किसका त्योहार है? पारसियों का त्योहार है। और नवरोज को साथी कब शामिल किया गया? 2016 में। इंपोर्टेंट है। कुंभ मेला, क्योंकि अभी दोस्त कुंभ चल रहा है जिसको हम महाकुंभ कहेंगे। बताइए जरा, प्रयागराज का जो महाकुंभ लग रहा है कितने वर्षों के बाद लग रहा है? आपकी बार जब आपका एग्जाम होगा तो जरूर क्वेश्चन बनेंगे आपका महाकुंभ से। कितने वर्षों के बाद में? 144 वर्षों के बाद में। अर्धकुंभ 6 वर्षों के बाद में, कुंभ 12 वर्षों के बाद में, और इस बार जो महाकुंभ प्रयागराज में वो कितने वर्षों के बाद में? 144। बहुत कमाल। तो ये जो कुंभ है हमारा, कुंभ कितनी जगह लगता है? कुंभ भैया 4 जगह लगता है। कितनी, कौन कौन सी 4 जगह हैं? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक महाराष्ट्र में, और उज्जैन एमपी में। 4 जगह पर कुंभ आयोजित होता है आपका। जो हमारे राजा हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन दरअसल में उत्तर प्रदेश में कन्नौज के एक राजा थे जो गद्दी पर रहे थे 606 से 647 तक, सन 606 से 647 तक। तो उन्होंने इसको शुरू किया था कुंभ। कुंभ के पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? आप जानते हैं ना, सारे देवता और राक्षसों ने मिलकर क्या किया था? समुद्र मंथन। जैसे दूध चलता होगा आपके घर, दूध चलता है तो दूध चलता है, दही चलती है भैया, दही को चलाया जाता है, दूध को नहीं। तो दही को मथते हैं तो दही से क्या निकलता है? मक्खन। ऐसे ही समुद्र को मथा गया था वासुकी सांप को पकड़ के, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। क्या निकला? अमृत। और जो अमृत निकला वो अमृत जब देवताओं को पीना था तो उसी लाइन में कौन बैठ गया? आपका राक्षस आकर के, राहु केतु। राक्षसों ने उसको पी लिया, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला के उनकी गर्दन काट दी। तो क्या पौराणिक कहानी बनी? उनकी गर्दन जब पृथ्वी पर गिरी तो जहां हड्डी गिरी वहां कहते हैं कि प्याज का जन्म हो गया। जहां रक्त गिरा, नहीं, जहां रक्त गिरा वहां प्याज का, जहां हड्डी गिरी वहां लहसुन का, सफेद रंग। लेकिन उस खींचा तनी में अमृत की कुछ बूंदे भी गिरी। अमृत की बूंदे मानी जाती हैं 4 जगह पर गिरी, इसलिए इनको पवित्र माना जाता है और वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। बात क्लियर? कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है 2021, तो इसको याद रखना, ये 14वीं आईसीएच है, 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और सबसे महत्वपूर्ण तो इस बार भी 2024 के एग्जाम में पूछी गई, 2023 लास्ट में बहुत पूछी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? वो गुजरात का गरबा नृत्य है, हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। आंखें बंद करो, मेमोराइज करो थोड़ा सा, कौन कौन से नाम मैंने लिए, 1-2 बार प्रयास करें बोलने का, 1-2 बार। सबसे पहले वैदिक जब 2008 में, फिर मैंने बताया रामलीला रामायण वो 2008 में, फिर आपका एक बार आपको दिखा देते हैं 2008 में ही आपका संस्कृत के जो कुटियाट्टम थे केरल के। 2009 में हमने रमन पर बात की, मैंने कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कालबेलिया और छऊ की बात मैंने आपसे की 2010 में, कालबेलिया राजस्थान का है। छऊ को अभी याद रखिए कि 3 राज्यों में होता है, वो भी ना याद रखें, बस याद रखिए कालबेलिया छऊ के साथ में एक आईसीएच है, याद रखेंगे इस बात को। फिर हम आपसे पूछेंगे लद्दाख के बौद्ध जब क्या वो शामिल है? 2012 में भी उनको भी शामिल किया गया। संकीर्तन जो कि आपका मणिपुर का है 2013। जडियाला गुरु ठठेरे 2014। इंपोर्टेंट है। योगा कब शामिल हुआ? 2016 में, 2016 में।
14वीं ICH कौन सी है? दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल में होती है। और 15वीं कौन सी है? वो है साथी गुजरात का गरबा नृत्य। कोई दिक्कत? रखेंगे इसको, एक दो बार जब मेमोराइज करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर हम चलते हैं आपका किसकी तरफ? रामसर साइट की तरफ। रामसर साइट को शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हम सब मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, और शायद आपके अंदर भी एक दया भाव होगा, है या नहीं है? होगा। तो आपके गाँव में तालाब है? यस और नो? या तालाब ऐसी कोई जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो, तो उस तालाब में साथी आपने देखा होगा कुछ ऐसे जीव होंगे जिनको हम जलीय जीव कहते हैं। हमारी ही तरह उन्हें भी जीवन का अधिकार है, और उन जलीय जीवों का जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? उस पानी पर, उस पानी के आसपास जो नमी है, जो आर्द्रता है। अगर वो आर्द्रता खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गया, तो उन जलीय जीवों का जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और आजकल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो आपका पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास है। औसत देखें, कहीं पृथ्वी ठंडी है, कहीं पे अंटार्कटिका जैसी जगह है ठंड, कहीं पे गर्म जगह है। औसत एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर वो औसत तापमान बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे वाहनों का धुआं, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एसी, ठीक है, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अन्य ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, विद्युत उपकरण, जो कि आपका किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म दें, आपका CFC को जन्म दें, HFC को जन्म दें। तो ये सब किसका कारण बनते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ाती है। तो जब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे जो तालाब है इन पर खतरा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? तो तालाब से ही समझिए, जितनी हमारी लेक्स हैं, झील है, तालाब हो, झील हो हमारी, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे हमारी ऐसा हो, आपका ऐसा मान लें कि कोई बर्ड सेंचुरी है, कोई पक्षी अभ्यारण्य है, कोई पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी कोई है। बर्ड सेंचुरी देखिए आपने कभी? जैसे चिड़ियाघर होते हैं पशु के लिए, ऐसे आप बर्ड सेंचुरी में जाओगे तो तरह तरह की आपको स्पीसीज मिलेंगी, बर्ड की, पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति मिलेंगी। अब उन पक्षियों की प्रजाति के लिए जरूरी है कि वहाँ पक्षी अभ्यारण्य में क्या हो? कुछ नमी वाले स्थान है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से भी उड़ के पक्षी आ जाते हैं भारत में, बहुत दूर दूर से। आपका यूरोप से पक्षी आ जाते हैं, भारत के भी जाते हैं पक्षी उड़ के। अब उनको लगी भारत में अच्छी जगह है ये, और यहाँ मुझे रुकना चाहिए, उस पक्षी ने सोचा, और वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो स्थिति उसके लिए थी, जो नमी थी यहाँ जगह में, तो वो बची रहनी चाहिए या नहीं बची रहनी चाहिए? तो हम सबका नैतिक दायित्व ये है कि भाई जो पक्षी हैं, आपका जो जलीय जीव है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनका जीवन जो खतरे में है, तो वो बचना चाहिए या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी, बचना चाहिए। तो दोस्त, अगर बचना चाहिए तो उसी बचाव के लिए एक संस्था काम करती है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य रूप से क्या? एक सम्मेलन के द्वारा ये तय हुआ, जिसका नाम है रामसर। रामसर नाम उसको इसलिए दिया क्योंकि वो रामसर नामक जगह पर मीटिंग हुई। अभी पूरी दुनिया में हमको देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ह्यूमिडिटी वाले प्लेस हैं, आर्द्रता वाली जगह है, जो हमको बचानी चाहिए। वो सारे लोग बैठ गए, उन सबने मंथन किया कि ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे पूरी दुनिया में कौन कौन है, और उसको घोषित कर देंगे रामसर स्थल। और जैसे ही घोषित हो जाएगा, उसको रामसर स्थल बोल दिया जाएगा, तो सबका ध्यान रहेगा कि भाई ये एक रामसर स्थल है, इसको बचाना जरूरी है। यानी यहाँ की अगर आर्द्रता गई तो यहाँ के जलीय जीवों का जो जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई साहब? अब इसी को समझना है, जो बात मैंने आपको बताई। रामसर स्थल यानी वेटलैंड साइट, रामसर स्थल जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि स्थल, ह्यूमिडिटी प्लेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ। रामसर जगह कहाँ पर स्थित है? बोलो फटाफट से, किस देश में? ईरान में। वहाँ पर लोग आपका शामिल हुए, उन्होंने कहा कि भाई आर्द्र भूमि वाली जगह हमको बचानी होगी। दुनिया में जब इन लोगों ने चुना तो दुनिया में पहली जगह इनको मिली कोबोर्ग। कोबोर्ग साथी आपका कौन सी? कोबोर्ग पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड, द्वीप। लेकिन पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। भारत एक आइलैंड है या पेनिनसुला है? बताओ, भारत एक द्वीप है या प्रायद्वीप है? तो आप कहेंगे भारत भैया एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं तो वो 3 तरफ से, इधर साउथ से, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो दुनिया में कौन सी जगह है पहली? कोबोर्ग द्वीप। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भारत का स्थल पूछा जाएगा। तो इन लोगों ने एक रामसर संधि बनाई, कब? 1975 में। तो पहली बात तो ये कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, क्योंकि ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं? रामसर दिवस। और रामसर का मतलब ही क्या है? आर्द्र भूमि वाली जगह, जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं, जितने भी हमारे ह्यूमिडिटी के प्लेस है, जिनको हम बोले आपका वेटलैंड्स। वेट माने गीला, ड्राई माने क्या होता है? सूखा। वेट माने क्या होता है? गीला। लैंड माने क्या होता है? भूमि। तो गीली भूमि, उसको बचाना है। तो वेटलैंड्स के लिए सम्मेलन 2 फरवरी, इसीलिए क्या बोलेंगे आपका कि भैया वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो 2 क्या बोलोगे? 2 फरवरी। ऐसे याद रख लेना, दोपहर में वेट जो होती है ना, लैंड, वो सूखी हो जाती है। वेटलैंड, गीली भूमि, दोपहर में सूखी हो जाती है। रामसर संधि कब हुई? ट्रीटी का मतलब क्या है? कौन कौन इसे जुड़ना चाहता है, वो इच्छुक है। भारत ने इसमें कब साइन किए थे? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे लोग बोले कब साइन किया भारत ने? रामसर संधि 1975 में। भारत ने साइन किया इस पे कब? 1982 में। लेकिन भैया लोग तो पूरी दुनिया को बचाना चाह रहे थे, पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि स्थलों को बचाना चाह रहे थे। तो भारत ने साइन भी नहीं किए थे, उससे पहले भी भारत का एक स्थल इन लोगों ने चुन लिया था, वो था आपका उड़ीसा का चिल्का झील। तो ऐसा नहीं था कि जो देश इसमें हस्ताक्षर करेंगे उन्हीं देशों को, या उन्हीं देशों की जो जगह है वो चिन्हित होंगी या उनको चुना जाएगा, ऐसा नहीं था। ये तो पूरी दुनिया की चिंता कर रहे थे कि कोई देश साइन करे या ना करे, हम तो वेटलैंड चुनेंगे एक। तो इन्होंने भारत में चिल्का को पहले ही चुन लिया था 1981 में। तो भारत को भी इनका फिर प्रोग्राम अच्छा लगा कि भैया ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो भारत भी इसमें शामिल हुआ था 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। कितने दोस्त बता सकते हैं चिल्का झील कहाँ पर है? क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा। ये जो 85 है, इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई भी एग्जाम आप उठा के देखना, इनकी स्थिति पूछी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम फिर जब हमने 1980 में शामिल कर लिया, इसको तो हमने अपने देश में भी चलाया 1985 में, 3 साल बाद। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील 1981। कभी ऐसा कंफ्यूजन में तो नहीं रहोगे ना कि भैया साइन तो 1980 में किया, फिर 1981 में कैसे होगी? तो उन्होंने भारत के हस्ताक्षर करने से पहले ही, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए चिंतित थे, तो शामिल कर लिया। ओके बॉस, भैया चिल्का झील उड़ीसा, अच्छा लिखा हुआ था, यहाँ से देख लिया होगा। देखा ना तुमने, चोरी करी। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 85 है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन, कितने रामसर साइट है भारत में टोटल? अब तक मैंने क्या बताया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है भैया? 43। विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 43 हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी बताई? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 15। अब आ गया रामसर साइट भारत में कितनी है? रामसर साइट तो क्या बोलोगे? 85। याद करने के लिए तैयार हो? इनको करेंगे, एफर्ट लगाएंगे इनसे क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी स्थिति से क्वेश्चन आएगा, तो इनको सिर्फ हम पढ़ के नहीं छोड़ सकते कि भाई पढ़ के छोड़ देंगे, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद करनी पड़ेगी। शुरू करेंगे, ये आपका मतलब प्रैक्टिस के लिए है, बाद में आप कभी इसको देखना, इसमें मार्क बना के मैप में दिखा दिया गया है कि कौन से यहाँ उत्तराखंड में आपका आसन बैराज है, आपका बिहार में कंवर लेक है, असम में दीपोर लेक है, ये सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अभी हम चलते हैं आपका अगली जानकारी की तरफ। 85वां जो रामसर स्थल बना है, रिसेंट में जो बनेगा वो जरूरी होगा, वो कौन है साथी? तवा जलाशय। 85वां कौन सा है? वो तवा जलाशय है। ओके, होशंगाबाद MP में है। 2024 में 10 रामसर साइट जुड़े, अब ये काम की नहीं है, क्योंकि कभी भी नई साइट जुड़ सकती है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मत माना करो इनको। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, कभी भी पूछूं बोलना दोपहर। दोपहर मतलब दोपहर 2 फरवरी।
2024 में भी इसको मनाया गया आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। अब आप इसको भी इंपॉर्टेंट मत याद करना, आप याद करना 2025 में जब 2 फरवरी आ जाए, इस बार स्पेस कर लो कि 2025 की जब 2 फरवरी आएगी तो इसका जो आपका थीम रहेगा उसको हम अपने नोट्स में लिखेंगे आने वाले 2 फरवरी जब ये मनाया जाएगा। ओके, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार क्या तुरंत ही 1971, मैंने क्या बताया, सम्मेलन कब हुआ था बताना, 2 फरवरी 1971 को। तो क्या 1971 में दिवस मनाया गया था? नहीं, 26 साल बाद, 26 साल बाद इसको मनाना शुरू किया गया था। तो 1971 के 26 साल 1997, तो 1997 को रामसर सम्मेलन के 26 वर्ष पूरे होने पर यह दिवस मनाया गया और 1997 से हम इसको मतलब एवरी ईयर मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। किस दिन मनेगा? 2 फरवरी को। पहली बार क्योंकि 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। कितने साल बाद मनाना शुरू किया? 26 साल बाद, 1997 से हमने इसको मनाना शुरू किया। दिक्कत 1997 से, और हर साल बनता है, इस बार भी बनेगा, तो आपको याद रखना है। सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया की कौन सी है? वो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। बहुत महत्वपूर्ण। सुंदरवन में दरअसल में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में कि भारत की जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वो डेल्टा जैसी आकृति बनाती है, और यहीं पर क्या है? वो सुंदरवन है, और सुंदरवन में क्या है? सबसे बड़ा रामसर, क्योंकि गीली भूमि होगी। 4,23,000 उसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल है, उसको याद नहीं करना है क्षेत्रफल को, बस नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। सबसे छोटा कौन है? रेणुका। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल में। हिमाचल, हिमा और आंचल की मम्मी का नाम है रेणुका। और पूरी स्टेटिक जीके में तुमसे ये पूछता रहूंगा मैं बार-बार, हमको इस नाम की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है 18, यूपी में 10 है। ये महत्वपूर्ण भी है, सबसे छोटा रामसर साइट। कोई ऐसा एग्जाम नहीं एसएससी का जिसमें नाम पूछा गया। दूसरी बार वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया। पहली बार कब चलाया था? अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी बताना। आर्द्रभूमि को बचाने के लिए भारत ने रामसर सम्मेलन पर तो हस्ताक्षर कर दिया 1982 में, फिर 1985 में हमने चलाया था इसको, जो हमारी वेटलैंड्स है उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम, आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। आर्द्रभूमि को संरक्षण के लिए प्रोग्राम भारत सरकार ने पहली बार 1985 में और दूसरी बार चलाया 2012-13 में। सही बात, सारे लोगों ने लिखा 1985, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। इतनी ही ध्यान की जरूरत है बस। 85 को शुरू करें, 85 को शुरू करें, मैं मिटा के पूछूंगा आपसे, आप लोगों को आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, यही याद करना है और यही बता के तब जाना है। चिल्का कहाँ पर है? साथी चिल्का को सब जानते हैं, उड़ीसा। ठीक है, चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऐसे याद रखना, छिलका तो उड़ जाता है, जो छिलका होता है, छिलका उड़ नहीं जाता अपने आप, छिलका तो हवा में उड़ जाता है, उड़ से उड़ीसा। केवला देव, देखो ये राजस्थान है, क्या है ये? राजस्थान। राजा का स्थान कैसे मिलेगा? केवल मेहनत से, केवल योजनाओं से। ठीक है, सांभर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में। क्या बोलेंगे? सांभर लेक। सांभर लेक कहाँ पर है? सांभर तो बहुत चर्चित है, भारत की नमकीन झील में से एक है, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे। सांभर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। लोकटक झील कौन सी है? लोकटक बोलो या लोकटक बोलो, एक ही बात है, लोकटक। देखो अगर आपको लोगों तक जाना है तो लोगों पैसा, आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते अगर आपके पास पैसा नहीं है। बात समझ रहे? हरी के वेटलैंड, ये कहाँ पर है? पंजा। जैसे किसी आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम बोलोगे अगर मैंने तुझे एक पंजा, पंजे का मतलब होता है चाटा, मैंने अगर तुझे एक पंजा मार दिया तो तुझे अभी भगवान हरि के दर्शन हो जाएंगे, हरि के दर्शन एक पंजे में। ओके, वुलर झील, वुलर झील कहाँ पर है? कश्मीर में। वुलर, भाई वुलन के कपड़े कहाँ पे पहनते हैं सब? भैया कश्मीर में बहुत ठंड होती है, वुलन के कपड़े पहनते हैं सारे लोग, वुलन के कपड़े। वुलन के कपड़े कहाँ पर? कश्मीर में। ओके, ये मैं मिटाता हुआ चलूंगा और आपसे पूछूंगा फिर बाद में, इसको मार्क करके अभी ऐसा कर देता हूँ मैं इसको, कैसा तो गायब कर देंगे, बाद में पूछेंगे तुमसे, और आंसर मदद से नहीं बताने, ऐसे बताने जनरली याद हो जाएंगे बस, मतलब एक आध होकर बैठना, एकदम से शांत, मेरी बातों पर फोकस करना। आधे घंटे कहानी बताइए, एक बच्चे ने कहा है वेटलैंड क्या है बताओ, आधे घंटे से हम जो कहानी बता रहे थे उसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। बेटा शुरू से क्लास देखो, शुरू से, बीच में नहीं ज्वाइन होना है। सस्तम कोटा, क्या बोलोगे? सस्ते में, आप किसी से बोल रहे हैं मुझे सस्ते में कोटा चाहिए, कोटा किसी भी तरह का कोटा, अनाज का कोटा या कोई, और उन्होंने बोला भैया केरल, इसको बोलते कल, केरल, केरल, उन्होंने बोला सस्ते में कोटा, कल था आज नहीं है, कल से याद रख लेना केरल। वेमवांद कोल, क्या बोलोगे? वेमनाद कोल वेटलैंड, ये क्या है साथी? एक झील है वेमवांद, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे लंबी झील, 92.5 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी लेक कौन सी? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वो है केरल में। क्या बोलोगे? केरल में। तसो मोरिरी, याद रख लेना, तसो मोरिरी। लद्दाख कहाँ पर है? लद्दाख में। कैसे याद रखना इसको? तसो मोरिरी, तो से मोरी या तो से मोरी इसलिए लड़ाई होती है, तो सो मोरी इसलिए लड़ाई होती है क्योंकि तू मेरे ऊपर लदा रहता है हमेशा, कहीं भी जाता हूँ मेरे ऊपर, विक्रम बेताल है, ठीक है, बेताल विक्रम के ऊपर लद जाता है, तो बोला तो से मोरी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि तू लद के चलता है मेरे साथ में। रोपड़, पंजाब, किसी ने पंजा मारा और सामने वाला एकदम से रोपड़ा, अभी कौन सा बताया था पंजाब का जरा बताओ? रोपड़, एकदम से रोपड़ना, तो तुझे वो पंजे से नहीं मारेगा, ये पंजा तेज से मार दिया तो रोपड़ा। ऐसी मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ बस, आप जनरली इसको सीधे याद कर सकते हैं तो सीधे याद कर लो बिना ट्रिक्स के, अच्छी बात है, ट्रिक्स याद मतलब याद होना चाहिए, कैसे भी याद करें, याद हो गया तो मजा आ जाएगा, नहीं याद हुआ तो बहुत सारे ऐसे होंगे रोते रहते भैया जी, बहुत सारे ऐसे होंगे, भैया आप चीज़ों को हमें प्रोवाइड करो अच्छे से वे में, रिवीजन का काम हमारा है, उस तरह के स्टूडेंट सफल हो जाते हैं। पोंग कहाँ पर है? पोंग हिमाचल प्रदेश में, जिसका नहीं बन पाएगा उसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पोंग डैम है, क्या बोलोगे? हिमा और आंचल बड़ी शरारती हैं और पूरी स्टेटिक जीके में हम इनको शरारती रखेंगे। क्या बताया? इनकी मम्मी का नाम रेणुका, पोंग से याद रखना है, सबको पागल बनाती रहती है, पोंग से याद रखना है, सबको पागल बनाती रहती है, हिमा और आंचल इनके चक्कर में नहीं आना। ओके, तमिलनाडु, तुम मिलना, क्या कह रहे हैं भाई साहब? तुम मिलना, किसी से कह रहे हैं, देखो हम हमेशा याद रखेंगे, ऐसे नहीं कि तमिलनाडु को हम स्टेटिक जीके में कहीं और कुछ बना देंगे, तमिलनाडु तुम मिलना ही रहेगा पूरी स्टेटिक जीके में, चाहे 50 चीज आएंगी, 100 आएंगी, 200 आएंगी, तुम मिलना कहाँ पे? पॉइंट कल मेरे, ऐसे याद रखना, उसी पॉइंट पे मिलना तुम कल मेरे से। अपना कोड वर्ड है इसका, तुम्हें थोड़ी बता देगा कौन से पॉइंट पे, उसने उसको कोड बता दिया, किसी और को भी नहीं पता चला, पता चले कि फॉन्ट ट्रेस करवा रखा हो, उसी पॉइंट पे मिलना तुम कल मेरे से। तो पॉइंट पे क्या बोलोगे? तुम मिलना, तुम मिलना, मिटा दें। अब जब अगली स्लाइड हो जाएगी तो पिछली पूछूंगा तुमसे, तुम्हारा कितना ध्यान था पढ़ने में, अभी पता चलेगा, नहीं तो कोई किसी से चिढ़ जाता है, ऐसे बोलते हैं तू अंधा है, तू काला है रे, अंधा, अंधे से याद रख लेना आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की ट्रिक हमारी हमेशा रहेगी हर चैप्टर में, अंधा, काले रे तू अंधा है क्या? कोलेरू, आदमी की लड़ाई होगी किसी से तो लड़की तुम्हें बता रही चले काले, उससे बोली काले रे अंधा है क्या तू? काजली, पंजाब, क्या बोलोगे? काजल, काजली से याद रख लेना, काजल, काजली और पंजाब, काजल के ऊपर तो भैया क्या बोलेंगे आपका? पंजाब आ जाता है, पंजे का मतलब चाटा ही समझो ना, काजल तो सबने सुना, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे और तुम्हारे बीच कोई आया समझो वो। पूरी कलकत्ता, कलकत्ता तो याद करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में। दीप और बिल कहाँ पर है? असम में है। दीप कब जलाएंगे? दीप दिन में तो जलाओगे नहीं, दीप जलाएंगे आसाम, आसाम। दीप और बिल, दीप कब जलते हैं? जब अंधेरा होगा तभी तो, आसाम को। भोज वेटलैंड, देखो आपका मीर भोज भी कहाँ के शासक थे?
सम्राट मिहिर भोज भैया मध्य प्रदेश के, नहीं तो जान जाओगे हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। भोज कहाँ पर है, और वैसे भी भोजन कब लेते हैं, दिन में, मध्य में भोजन लेते हैं। भीतरकनिका, भीतरकनिका एक ऐसी है, भीतर ही भीतर कानो कान बात करती है किसी से, भीतर ही भीतर कानो कान किसी से बात करती है, पता नहीं किससे करती है। तो उसको सब क्या कहने लगे, ये तो भाई किसी के साथ उड़ेगी। उड़ीसा, उड़, उड़ से याद रखेंगे। अभी उड़ीसा से एक और मैंने आपको याद कराया था, कौन सा था। तो भीतरकनिका कहाँ का है, आगे आएंगे अभी नेशनल पार्क में। भीतरकनिका तो आपको याद रखना है, एक नंद कानन है वो भी यहीं पर है। भीतरकनिका कहाँ का है, उड़ीसा का। भीतरकनिका कहाँ का है, उड़ीसा का। ये मिटा देते हैं इधर वाले और बाकी को बने रहने देते हैं। या अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी का मतलब क्या, 8 जगह मोड़ आ गया। अष्ट का मतलब क्या होता है, 8, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़, 5 मोड़, 6 मोड़, 7 मोड़, 8 मोड़, 8 जगह मुड़ गए भाई। के रेल बनाएगा भाई क्या हमारी, केरल, केरल, केरल के रेल बनाएगा क्या भाई हमारी। किसी ने गाड़ी मोड़ दी, जैसे मोटरसाइकिल समझो। अब वो थी उनके साथ में मोटरसाइकिल पे, उन्होंने सोचा हीरो बन जाऊं, 4, 6, 7, 8, केरल, केरल याद रख लेना। सुरीसर मानसर झीलें ये कहाँ की हैं, कश्मीर की हैं। क्या बोलोगे, सुरीसर मानसर, क्या बोलेंगे। सुरों के सर कहाँ पे रहते हैं, कश्मीर में, याद रख लेना। वैसे भी कश्मीर देखो हमारे भारत के नक्शे में कहाँ पर है, सर पर ही तो है, सर पर। तो सर 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 पे कौन है, जम्मू कश्मीर। इतने सारे सर जहाँ पर आ जाए तो आप बोलना कश्मीर। सर कहाँ पर है, भारत का नक्शा देखिए जरा, तो कश्मीर ऊपर की तरफ है तो लद्दाख वैसे, लेकिन याद रख लो कश्मीर है। रुद्र सागर, रुद्र का मतलब होता है गुस्सा, भगवान शिव जी का रूप भी है रुद्र। तो भैया वो रुद्र रूप क्यों धारण कर लिया उन्होंने, बोला तेरे पर धारण किया, मेरे पर नहीं, त्रिपुरा, तेरे पर। जैसे 2 भाई बहन घर में, बोले पापा इतने रुद्र क्यों हो रहे हैं, उसने बोला तेरे पर हो रहे हैं, मेरे पर नहीं हो रहे हैं, तेरे पर, त्रिपुरा। रेणुका ये तो याद रहेगा, हिमाचल, हिमाचल की कौन है रेणुका, बताना जरा। हो करा, कश्मीर में भाई जब 370 थी पहले, कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, विशेष राज्य था। कश्मीर में पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बताओ क्या क्या हो रहा है कश्मीर में। पत्थरबाजी होती थी भाई बहुत, हमारे लोगों को परेशान किया जाता था। क्यों आ रहे हो या नहीं, या बुद्धू ही रहोगे पूरी जिंदगी। रिस्पांस कौन देगा, आया मजा या नहीं आया अभी भी, और अभी भी ना आए तो फिर कभी नहीं आएगा। अगर इनकी ताल लग जाए ना दोनों, कैसी बताई मैंने, हिमाचल आपको, शरारती भैया, शरारती। इन दोनों की अगर ताल लग जाए तो तुमको भेज देंगे ये चंद्रमा पर। चंद्रमा पर ताल लगते ही कौन भेज देंगी, हिमा और आंचल। शरारती कुछ भी कर सकती है। ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश। इसको याद रखना, यूपी यूपी। अपर गंगा यूपी यूपी, यूपी यूपी। नल सरोवर ये गुजरात में। भाई अगर तुम नल से सरोवर को भरना चाह रहे हो, नल हेडपंप, और सरोवर मतलब बड़ा तालाब, समुद्र जैसा, और उसको नल से भरने जा रहे हो, तो गुजर जाएगी पूरी रात या नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, गुजर जाएगी पूरी रात या नहीं। नल सरोवर कहाँ पर है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखोगे ना कभी भी एग्जाम में नई झील पूछ लिया, आप कहेंगे भैया हमने तो इसको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा था। जैसे पूछ ले अंशुपा झील कहाँ पर है, तो वो पूछे जाने का कारण क्या है, अगर आप ज्योग्राफी में भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चिन्हित हुआ है, या तो वो यूनेस्को के द्वारा या रामसर के द्वारा वो एक साइट बन चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट। दीपोर बिल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ोगे आप दीपोर बिल, या आप तो इतनी चर्चित होगी तो शायद पढ़ भी ले, पहले नहीं पढ़ा होगा। ये क्यों पूछी जाती है, क्योंकि रामसर साइट बन चुकी है। ओके, सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। बंगले को कल भी बताया मैंने, बंगला कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, नहीं तो फिर काय का बंगला, अगर सुंदर ही ना हो। तुम भी बनाना अपनी फैमिली के लिए सुंदर सा बंगला, बहुत कामयाब होगे। नंदूर क्या बोलोगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऐसे याद रख लेना, हमारे यहाँ नंद दूर से आती है। सर सही नावर उत्तर, क्या बोलोगे, उत्तर। जब सर से ऊपर बात चली जाए ना, सर से नावर ऐसे याद रख लेना, सर से ऊपर बात जब चली जाए तभी किसी को उत्तर देना, नहीं तो चुप रहना। सारे झगड़े बोलने के हैं, जवाब ही नहीं देना किसी, जवाब देंगे सिर्फ एक बार। जवाब कितनी बार देंगे बताओ फटाफट से, सिर्फ एक बार। ऐसे भावनाओं में नहीं भेजाना है, ये खुद से है, हमें किसी के सामने खुद को प्रूव ही नहीं करना, हमें जो संघर्ष करना खुद के लिए। क्या बोलोगे, सर से जब सर से बात ऊपर चल जाए तभी किसी को उत्तर देना है। बेटा तू उत्तर दे दिया, सांड कह दिया, ऐसे समझ लो, बोल देते हैं ना, लड़ाई हो जाती है, कुछ भी कह देते हैं, इतना खाता तू सांड जैसा हो गया है, सांडी। नवाब कहाँ पे, नवाब बोलते हैं लखनऊ के लोगों को, नवाब कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। नंगल पंजाब, ना गाली मत दे दियो भाई, नंगल ना गाली मत दे दियो, नहीं तो मुंह पे पंजा मार दूंगा। पंजा, नंगल ये पंजाब का है, नंगल ना गाली नहीं। केसोपुर, केसोपुर, केस किसको बोलते हैं बताओ फटाफट से, केस से याद रखना इसको, पंजा। भाई लड़कियों की लड़ाई होती है, तुमने देखिएगा वो एक दूसरे के केस पकड़ लेती हैं, बाल, और फिर एक दूसरे में पंजे बजाती हैं। केस और पंजा, केस और पंजा, ठीक है। प्यास कंजर्वेशन ये क्या बोलोगे, आपका पंजाब। सर आपने 30 से 40 मिनट की क्लास के लिए बोला था और अपनी बात पर पड़ रहा है ना, अबे यार तुम बुद्धू लोगो। देखो या तो तुम पहले तैयारी कर चुके हो, या तुम उस 50% में तो नहीं हो। अगर तुम नहीं, याद रख लेना प्यास, बस से याद रख लेना इसको, बेस, बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, नहीं तो पंजा मार दूंगा। अब की बार कमेंट किया तो भाई पंजा मार दूंगा, पंजा, केस पंजा। समसपुर उत्तर प्रदेश, क्या बोलोगे, समसपुर तो जगह है यूपी में, उसको याद रख लेना, समसपुर, ठीक है। या याद रखना समास है, जैसे इसको समासपुर बना लो ना, कौन सा एग्जामिनर तुमसे लड़ जाएगा अगर तुमने समासपुर याद रख लिया। दिल्ली पुलिस के पेपर में हिंदी आती है क्या, आप कहोगे नहीं आती है, लेकिन भैया यूपी पुलिस के पेपर में, यूपी के पेपर में समास पढ़ने पड़ते हैं, बहुविरी, द्विगु, द्वंद्व सब पढ़ना पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती जी आगे शिव जी के उत्तर नहीं देती थी, बोलती नहीं थी। ऐसे छात्र जो अच्छे छात्र होते हैं वो गुरुजी के सामने बोलते नहीं है, समर्पण होता है उनके अंदर, जो बोले तो वो गुरुजी को गुरुजी नहीं समझ रहा, फिर गुरुजी उसकी चिंता क्यों करें। जो ऐसे बच्चे को, जो गुरुजी को गुरुजी नहीं समझ रहा, तो गुरुजी उसकी चिंता क्यों करें, तो क्योंकि वो बच्चा तो परम ज्ञानी हो चुका है। आगे भाई कोर्ट भेजता है समन, कोर्ट से आता है ना समन, समन बोलते बुलावे को, तो कोर्ट क्यों समन भेजता है, क्योंकि कोर्ट को उत्तर चाहिए, उत्तर। लोना, अच्छा लोनार महाराष्ट्र, हमारे यहाँ रिश्तेदारों को कैसे बोलते हैं, जैसे खाने में महारा, याद रख लेना इसको, अभी बताया था नंदूर से आती है हमारे यहाँ महारा, ऐसे याद रख लेना। जब रिश्तेदार आते हैं उनको नमकीन बिस्कुट देते हैं ना, जब तुम छोटे से चक्कर में रहते थे कब रिश्तेदार जाए और कब उस नमकीन को हम उठा लें, कुछ तो छोड़ जाओ, थोड़ी बहुत रिश्तेदार हो, एक बिस्कुट तो छोड़ ही जाओ, बिस्किट भी नहीं बोलते थे हम, बिस्कुट। लोना सबसे बोलते हैं ऐसे हमारे यहाँ। कबर ताल, कबर में, कबर में, कबर में, कबर में, बिहार के बाद में आदमी ताल लग जाए तो चला जाता है, कबर में जाने लगता है आदमी, बिहार के बाद में कहाँ जाने लगता है, कबर में। बिहार से पहले सब लोगों को लगता है कि हमारी शादी हो, ब्याह हो, लेकिन ब्याह होते आदमी कहाँ जाने लगता है, कबर में। आसन क्या बोलोगे, आसन, भाई आसान उत्तर तो सब बता देते हैं, आसान उत्तर तो सब बता देते हैं, बात तो जटिल के बताने की है। आसान उत्तर क्या बोलोगे, आसान उत्तर। दोस्त इससे पता क्या होगा, ऐसे लिंकअप करने से, जब आप उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर बोलो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, सर 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 उत्तर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक अभी बताया था मैंने आपको कुछ और, सर में क्या बोलोगे, सर
एक मैंने सर से बताया, सर से कहाँ पर था, नाव, सर से ऊपर पानी चला जाए तो नाव में बैठ के कहीं पार उतर जाना, ये सर से ऊपर पानी चला जाए तभी उत्तर देना। सूर सरोवर क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। तो सो कार, तू सो जा भाई, तू सो जा, कार तेरा भाई चलाएगा और लद्दाख पहुंचा के ही रुकेगा। लद्दाख जाते हैं सब घूमने या नहीं जाते? तो एक अच्छा दोस्त होता है वो कहता है तू सो जा भाई, कार तेरा भाई अपने आप लद्दाख पहुंचा देगा। ठीक है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य क्या बोलोगे, गुजरात। खिजड़िया को आप बना सकते हैं बड़े आराम से, बताओ क्या बना सकते हो, ये काम तुम्हें दिया। खिजड़िया, ठीक है, खी करके जाड़ों में गुजारी उसने रात। खोल गुजरात का, कैसे भी करें आपका काम होना चाहिए। वाधवाना गुजरात का है, ठीक है, वो धुआना है, मतलब पिटवाना है, वो धुआना है तभी गुजरेगी रात, ये समझ लो। खोल गुजरात में। हैदरपुर, हे डर नहीं रहा है, हेडर, हैदर से याद रख लेना, हे डर नहीं रहा है, ये उत्तर प्रदेश है। हैदर प्रदेश, हैदर कहाँ पर है, हेडर, हेडर कर दें फटाफट से, बनाओगे इसी तरह से ट्रिक्स अपनी, और आपकी क्लास है नेक्स्ट। सुल्तानपुर, हरियाणा के क्या कहते हैं, हम अपने आप सुलट लेंगे जी। हरियाणा के भैया कैसे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप सुलट लेंगे। एक सुल्तान नाम का भैंसा भी था हरियाणा में, अगर तुम्हें पता हो, कई करोड़ का भैंसा था सुल्तान। भिंडावास हरियाणा, हरियाणा के हर समय भिड़ने को तैयार रहते हैं, भिड़ने को, भिड़ावास, भिड़ जाते हैं आवास पे आकर ही, कहाँ, हरियाणा के। अब इसमें ऐसे मत कर लेना कि मैं इस स्टेट का हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। ताकतवर बनने को तुम पहलवान नहीं हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है बस, उससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। बखीरा, ये बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कौन, यूपी वाले। बखेड़ा, बात बात पे बखेड़ा, यूपी वाले। पाला वेटलैंड मिजोरम, मिजोरम पाला, अब सर्दियों में क्या बोलेंगे, पाला बहुत जोर से पड़ रहा है भाई, बहुत जोर से। 7 कोस कंठ उड़ीसा में, मैं तुमसे 7 कोस दूर रहती हूँ, 7 कोस दूर रहती